मैं देख के आया हूँ अभी आज रेखा चित्रम और मेरा अब एक रेज़ोल्यूशन पक्का है कि मैं मलयालम फ़िल्में अब रेगुलर देखने वाला हूँ क्योंकि अ, पिछले कुछ टाइम में मैंने ऐसी-ऐसी मलयालम फ़िल्में देखी हैं जिनका अटेम्प्ट जिनकी कहानी कहने की एक नई तरह की शैली हर फ़िल्म में वो मुझे बहुत पसंद आ रही है और ख़ास तौर से मैं इन सभी फ़िल्म मेकर्स का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इंग्लिश के सबटाइटल्स डाल रहे हैं अपनी फ़िल्मों में, क्योंकि मैं रहता हूँ गोवा में जहाँ पर ज़्यादा रेंज की फ़िल्में रिलीज़ नहीं होती हैं, हिंदी वर्ज़न ऐसी फ़िल्मों के रिलीज़ नहीं होते हैं, तो सबटाइटल पढ़-पढ़ के फ़िल्म देखने में मज़ा आता है। हल्की-सी एक चैलेंज भी हो जाती है क्योंकि जब आप ऐसी थ्रिलर फ़िल्में देखते हो तो आपको सबटाइटल भी पढ़ते रहने हैं और स्क्रीन पे जो हो रहा है वो देखते रहना है। ख़ैर मैं देख के आया हूँ रेखा चित्रम एंड व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी। न इस फ़िल्म की इट्स अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। कहानी शुरू होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से कि एक ये इंस्पेक्टर है रवि गोपीनाथ और एक ये राजेंद्रन नाम का आदमी है जो अल्कोहलिक है और हमें दिखाया जा रहा है कि उसके अंदर एक अपराध बोध गिल्टी कॉन्शियस है किसी गलती का जो उसने की है। रवि गोपीनाथ जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं, वो इंस्पेक्टर हैं तो सस्पेंड हुए हैं। फिर उन्हें किसी वजह से बहाल किया जाता है और डिपार्टमेंट ये करता है कि मलक्कारा नाम की एक जगह दूर दराज किसी वहाँ पे उनको डाल दिया जाए ताकि उनको सबक मिले। और राजेंद्रन नाम का ये जो कैरेक्टर है ये मल्लकारा पहुंचता है और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे वो ये कन्फेशन करता है कि इसी जहाँ वो बैठा है उसके नीचे उन्होंने एक लड़की की लाश दबाई थी 40 साल पहले। और क्यों दबाई थी क्या हुआ था वो मर रहे हैं तो वहीं वो ये नहीं ज़्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन उन लोगों के नाम बोल देते हैं और वो एक फ़ेसबुक लाइव कर देते हैं। तो इसमें और फ़ेसबुक लाइव करने के बाद वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और एक विंसेंट नाम के एक बहुत ही बड़े ज्वेलरी के बिज़नेसमैन का वो नाम लेते हैं कि वो भी इस सारे कांड में शामिल थे। और वहाँ से शुरू होता है ये इन्वेस्टिगेशन। ये रवि गोपीनाथ का कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है क्योंकि उस जगह से उस लड़की का 40 साल पुराना कंकाल निकलता है। फिर ये लड़की कौन है, सबसे पहली बात कि ये कौन है, इसका नाम क्या है वो नहीं मालूम। 40 साल पहले मर्डर हुआ है। उस लड़की की शक्ल किसी ने नहीं देखी है। मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना कि ज़ीरो क्लू सिचुएशन से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन और कैसे एक करके उस लड़की का नाम उन्हें पता चलता है जो है रेखा, और इसीलिए फ़िल्म का टाइटल है रेखा चित्रम। इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ-कुछ अगर मैं कहना चाहूँ आप में से जिन लोगों ने अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स पढ़े हैं और जिन्होंने मालगुडी डेज़ नाम का वो सीरियल देखा है, ये कुछ-कुछ मेरे को ऐसा लगा जैसे अगाथा क्रिस्टी मीट्स मालगुडी डेज़ का एक क्योंकि एक ट्रैजिक दिल को दुखाने वाली कहानी है इस लड़की की और ये थ्रिलर है कि किसने मर्डर किया, क्यों किया, क्या मोटिव था। बहुत ही अच्छी कहानी है कि कैसे ये इंस्पेक्टर एक-एक करके क्लू इकट्ठे करता है, पता चलता है। जब एकदम से सब तरफ से सुराग मिलने बंद हो जाते हैं तो कहीं से कोई एक फ़ोन आता है और एक और सुराग मिलता है, मतलब इस टाइप की चीज़ें। दूसरा जो एक मैं बता सकता हूँ इस फ़िल्म की कहानी के बारे में कि एक फ़िक्शनल कहानी को, जो बिल्कुल भी सच्ची कहानी नहीं है, उसको मलयालम सिनेमा की कुछ महान फ़िल्मों और इंसिडेंट्स के आसपास जैसे बुना गया ना, जैसे टाइटैनिक की कहानी थी जेम्स कैमरून की। टाइटैनिक जहाज़ था, डूबा था, वो सारी बातें सच हैं, लेकिन उसमें कोई जैक और रोज़ की प्रेम कहानी नहीं हुई थी, है ना? लेकिन तो यही चीज़, यही टाइप की एक कहानी बनाई गई है व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। मतलब मज़ा आ गया इसी चीज़ को देखने में। दूसरी चीज़ थी वो परफ़ॉर्मेंसेस।
आसिफ़ अली जिन्होंने रोल किया इस इंस्पेक्टर का, बहुत बढ़िया। रवि गोपीनाथ का, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इसके अलावा अनस्वरा राजन, आई होप मैं नाम ठीक बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस लड़की रेखा का रोल किया, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। और भी कई छोटी-छोटी, एक दारू पीने वाले चाचा हैं जो जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करते हैं, मुझे नहीं मालूम उन एक्टर का नाम क्या है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। छोटे-छोटे रोल्स में एक ये नन जो इस रेखा नाम की लड़की से मिली है एक दिन के लिए और एक रात के लिए, उसी रात जब इस लड़की का मर्डर होता है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इस फ़िल्म के जो नेगेटिव टाइप के कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी, जो विंसेंट का जिन्होंने रोल किया, उनकी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी है। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सिर्फ देख रहा है और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, तो उसमें वो एक्सप्रेशन देना कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। लेकिन डायरेक्टर ने जिस ढंग से इस पूरी स्क्रीन प्ले को एग्जीक्यूट किया है, एक होता है कि आप लिख लें एक अच्छा सा आइडिया, और फिर एक होता है कि उसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन लगातार मलयालम में मैंने वो राइफ़ल क्लब देखी, और अब ये वाली फ़िल्म जो थ्रिल वैल्यू है, ख़ास तौर से बिगिनिंग से लेके लगभग 1 घंटे के बाद फ़िल्म का टाइटल लिखा जाता है पर्दे के ऊपर, रेखा चित्रम। तब आप देखते हैं कि तब मैंने एकदम से अपनी घड़ी देखी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं इंटरवल तो नहीं हो गया, और बहुत टाइम के बाद ये ऐसी फ़िल्म, 1 घंटा हो चुका था तब तक, और मुझे लगा कि 15-20 मिनट ही हुए हैं, लेकिन 1 घंटा हो चुका था। आई मीन दैट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। आप में से जो लोग अच्छी स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते हैं, वो रेखा चित्रम ज़रूर देखें, और आई एम श्योर कि आपको मज़ा आएगा।